बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी काबीना में शामिल नए चेहरे कौन है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत चलाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ करदा 19 रुकनी काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया है। इस काबीना में ज़्यादातर पुराने चेहरे हैं जो इससे कबल भी कई मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे काबीना अरकान में ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, सैनेटर इसहाक डार, सैनेटर मुसद्दिक मलिक, आज़म नज़ीर ताड़र, रियाज हुसैन पीरज़ादा और अवैस लगारी शामिल हैं। पहले मरले में वफाकी काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रुकने पार्लियामेंट को शामिल नहीं किया गया। याद रहे कि हालिया इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इनकी जमात वज़ीर आज़म के इंतखाब में नून लीग की मदद करेगी मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। ताहम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तय पाने वाले पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को कई आइनी ओहदे दिए गए हैं और हाल ही में आसिफ जरदारी पाकिस्तान के नए सदर मुंतखब हुए हैं। नई वफाकी काबीना में 18 वज़रा के अलावा एक वज़ीर मुमलिकत को भी शामिल किया गया है और इसमें साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी और मोहम्मद औरंगजेब पहली मरतबा वफाक की सतह पर काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। उनके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट और चीमा इससे कबल शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत में भी मावन की हैसियत में हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। तवक्का की जा रही है कि अगले मरले में वफाकी काबीना में मज़ीद अफराद भी शामिल हो सकते हैं और इसका हुजम बढ़ जाएगा। ताहम मौजूदा 18 रुकनी वफाकी काबीना में चंद ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इससे कबल वफाकी सतह पर कभी काबीना का हिस्सा नहीं रहे। इनमें से चंद नुमाया नामों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है। मोहसिन रजा नकवी, हम उनके ऊपर बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत से कबल जब निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी का नाम तजवीज़ किया गया था तो इस वक्त भी उनके नाम को चंद हलकों की जानिब से गैर मुतवक्का करार दिया गया था और इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी नामजदगी पर एतराज़ उठाया था और अब मोहसिन नकवी के बतौर रुकने वफाकी काबीना को भी गैर मुतवक्का कहा जा रहा है। याद रहे कि हाल ही में निगरान वज़ीर आला के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ ख़त्म करने से कबल ही मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर पंजाब में उनके हवाले से ये तासुर कायम हुआ कि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बहुत से तामीराती प्रोजेक्ट्स को गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करवाया। ताहम ख्याल रहे कि हाल ही में सियासत के मंजर आम पर आने वाले मोहसिन नकवी का इससे कबल कोई सियासी पस मंज़र नहीं था। वो बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं जिन्होंने लाहौर में पहली मरतबा एक मुकामी टीवी चैनल सिटी 42 के नाम से कायम किया था और इसके बाद वो मीडिया में अपने कारोबार को बढ़ाते गए और उन्होंने 24 न्यूज़ चैनल के नाम से एक नया नेशनल चैनल के अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रीजनल चैनल्स बनाए या ख़रीद लिए। पाकिस्तान से बाहर लंदन में भी उनका एक चैनल सिटी 44 के नाम से कायम है। अब्दुल अलीम खान के बारे में जानते हैं तो सन 2011 से सन 2018 के दौरान अब्दुल अलीम खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। उनके बारे में नून लीग की जानिब से दावा किया जाता था कि वो तहरीक इंसाफ की माली तौर पर काफ़ी इमदाद करते हैं। सन 2018 में उनका नाम इब्तदाई तौर पर पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर भी सामने आया लेकिन कुरा फ़ाल उस्मान बुज़दार के नाम का निकला। सन 2018 के आम इंतखाबात से कबल अब्दुल अलीम खान को तहरीक इंसाफ का वस्ते पंजाब का सदर बनाया गया था और इस इंतखाब में चंद उम्मीदवारों को टिकटें उनकी सिफारिश पर दी गई थी। ताहम उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने के बाद अब्दुल अलीम खान को पंजाब का सीनियर वज़ीर मुकर्रर किया गया लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनकी बानी PTI के साथ ताल्लुकात में दरारें सामने आना शुरू हो गईं। सीनियर वज़ीर होते हुए भी इन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुबैना तौर पर ज़राए से ज़्यादा आमदन के इल्ज़ामात के तहत कायम करदा मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था। सियासी माहिरीन के मुताबिक यहीं से उनके बानी PTI के साथ ताल्लुकात बिगड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सन 2022 में अलीम खान बाकायदा तौर पर उस वक्त के फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए जिसमें जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में PTI के मुनहरिफ अरकान की एक बड़ी तादाद शामिल थी। ताहम मुनहरिफ अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर अलीम खान भी दीगर मेंबरान की तरह अपनी नशस्त खो बैठे। सहाफ़ी और तजिया निगार माजिद निज़ामी कहते हैं कि इस दौर में अलीम खान ने लंदन में नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। ताहम हालिया आम इंतखाबात से कबल अलीम खान ने जहांगीर तरीन के साथ मिलकर एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी और इसी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। नून लीग ने कई
नशस्तों पर इनकी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट की। अलीम खान की लाहौर से कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की नशस्तें इनमें शामिल थी, वो दोनों नशस्तों पर कामयाब हुए। साफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि अलीम खान को वफाकी काबीना में जगह मिलने की वजह इनकी नई सियासी जमात का असर रसूख वगैरह नहीं है, बल्कि इनकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ कुर्बत है। सन 2022 में पहली मरतबा अलीम खान ने लाहौर के टाउनशिप के इलाके से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम उन्हें अल्लामा ताहिर कादरी के हाथों शिकस्त हुई। बहरहाल वो ज़ुम्नी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुंतखब होकर ना सिर्फ सूबाई असम्बली के रुकन बने बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर भी रहे। इसके बाद अलीम खान ने तकरीबन हर इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सन 2008 में वो काफ लीग के टिकट पर इंतखाबात लड़े और हार गए। अक्टूबर सन 2011 को बानी PTI के लाहौर में एक जलसे के बाद अलीम खान ने बानी PTI की जमात तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की और उन्होंने PTI के टिकट से सन 2013 के आम इंतखाबात, सन 2015 के ज़ुम्नी इंतखाबात और फिर सन 2018 में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताहम कामयाबी इन्हें सिर्फ सन 2018 के इंतखाबात में सूबाई असम्बली की नशस्त पर मिली। जाम कमाल खान साहब के बारे में बात करते हैं तो वफाकी काबीना में शामिल किए जाने वाले जाम कमाल खान का ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िला लसबीला से है। लसबीला को क़याम पाकिस्तान से कबल एक रियासत की हैसियत हासिल थी जो कि रियासत कलात का हिस्सा थी। क़याम पाकिस्तान से कबल जाम कमाल खान का ख़ानदान रियासत लसबीला का हुक्मरान रहा और जाम कमाल 1975 में कोयटा में बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम यूसुफ के कोयटा में पैदा हुए। जाम कमाल खान मौजूदा खान ऑफ कलात मीर सलेमान दाऊद के फूफीजाद भाई हैं। उन्होंने तीसरी तक तलीम कोयटा शहर में हेल्पर्स हाई स्कूल से हासिल की, जिसके बाद कराची मुंतकिल हुए जहां 1984 में फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया। वहां से O लेवल और A लेवल करने के बाद कराची में ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और तलीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ ज़िला लसबीला के ज़िले नाज़िम की हैसियत से किया और जाम कमाल के ख़ानदान का ताल्लुक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से रहा, लेकिन जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद उनका ख़ानदान काफ लीग में शामिल हो गया। जाम कमाल 2001 से 2005 और इसके बाद 2005 से 2008 तक काफ लीग से लसबीला के ज़िले नाज़िम रहे और अपने वालिद जाम यूसुफ के वफ़ात के बाद जाम कमाल खान जाम ऑफ लसबीला बन गए। उन्होंने 2013 में कौमी और बलोचिस्तानी असम्बली के दोनों नशस्तों से इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया, ताहम उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त को बरकरार रखा। जाम कमाल खान बाद में नवाज़ लीग में शमूलियत इख्तियार की और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की काबीना में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल रहे। ताहम इस्टेब्लिशमेंट से मियाँ नवाज शरीफ के इख्तलाफात के बाद जाम कमाल नवाज शरीफ के नाकदीन में से शामिल हुए और उन्होंने 2018 के अवल में बलोचिस्तान की सतह पर बनने वाली जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हुए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के क़याम से मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान में शदीद नुकसान पहुंचा था। नवाज़ लीग की मरकज़ी क़यादत की जानिब से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के क़याम और नवाज़ लीग को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आयद किया गया था। सन 2018 के इंतखाबात में जाम कमाल बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर रुकने बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए और बाद में पार्टी की क़यादत में बनने वाली मखलूत हुकूमत के वज़ीर आला बन गए। अपने ख़ानदान से वो बलोचिस्तान के तीसरे वज़ीर आला थे और इनसे कबल इनके वालिद बलोचिस्तान के एक मरतबा जबकि दादा जाम गुलाम कादिर 2 मरतबा वज़ीर आला रहे। ताहम 2021 में तरीके अदम एतमाद पेश होने के बाद जाम कमाल को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। सन 2023 के वो आखिर में उन्होंने एक मरतबा फिर अपने हामियों के हमरा नवाज़ लीग में शमूलियत इख्तियार की। सन 2024 में वो नवाज़ लीग की टिकट पर लसबीला और अवरान से कौमी असम्बली की नशस्त के अलावा लसबीला से बलोचिस्तान की नशस्त पर भी मुंतखब हुए। वो चाहते थे कि नवाज़ लीग इन्हें बलोचिस्तान का दोबारा वज़ीर आला बनाए, लेकिन नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी की मुआहदे के बाद नवाज़ लीग की हिदायत पर जाम कमाल खान बलोचिस्तान असम्बली के नशस्त से दस्तबरदार हो गए। अहद खान चीमा के बारे में बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब सन 2008 में पाकिस्तान वापस आने के बाद पहली मरतबा वज़ीर आला के तौर पर सूबा पंजाब में हुकूमत संभाली तो इस वक्त से अहद चीमा इनकी मरकज़ी टीम का हिस्सा रहे हैं।